इंदौर में हाल ही में सामने आए करोड़ों की फिरौती के मामलों में अब बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैरी बॉक्सर के एक साथी राजपाल को खरगोन से प्रोडक्शन वारंट पर इंदौर लाया है, जिसमें पुलिस को शक है कि इन हाई प्रोफाइल फिरौती मामलों के तार गैंग से जुड़े हो सकते हैं। दरअसल इंदौर में पिछले दिनों 2 अलग अलग मामलों में करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी गई थी। आपको बता दें कि जिसमें 2 पार्टनरों से 10 करोड़ और एक उद्योगपति से 5 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी। खास बात यह रही कि ये फिरौती कॉल VPN नंबर के जरिए किए गए थे, जिससे आरोपियों की लोकेशन ट्रेस करना मुश्किल हो गया था। पुलिस को जांच में यह भी पता चला है कि इस तरह का घटनाक्रम खरगोन में भी सामने आया था, जिसमें एक जैसा होने के चलते क्राइम ब्रांच को शक गहरा गया। इसी कड़ी को जोड़ने और पूरे नेटवर्क तक पहुंचने के लिए राजपाल को इंदौर लाया गया है। फिलहाल क्राइम ब्रांच आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश में जुटी है कि इन फिरौती कॉल्स के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं और इसका मास्टरमाइंड कौन है। आरोपी को रिमांड पर लाया गया है। आरोपी कौन, आरोपी किस जेल से लाया गया और किस अपराध से जुड़ा हुआ है? ये हैरी बॉक्सर गैंग के द्वारा यहाँ पर इंदौर में अभी रिसेंटली 2 लोगों को धमकी दी गई थी, जिस वजह से हमारे क्राइम ब्रांच में अपराध पंजीबद्ध है। उसी सिलसिले में चूंकि खरगोन जिले में भी इसी तरह की घटना हुई थी, इसमें राजपाल चंद्रावत आरोपी है और उसके हैरी बॉक्सर से जुड़े होने की प्रथम दृष्टया एविडेंस आए थे। क्योंकि घटना सिमिलर तरह की है, इसलिए उस आरोपी का भी यहाँ पर प्रोडक्शन वारंट लिया जाकर यहाँ से और उसको यहाँ बुला करके और पुलिस रिमांड लिया गया। 3 दिन का पुलिस रिमांड से लिया गया है और अब उससे पूछताछ की जा रही है। सर, अभी पूछताछ में बताया कि इंदौर में भी 2 घटना की, उसमें किसी तरह का अभी प्रारंभिक पूछताछ में उसका वैसे कोई जानकारी दी नहीं है, पर हम अभी उसकी गहराई से छानबीन कर रहे हैं। पूछताछ हमारी टीम पूरी लगातार लगी हुई है इसी कार्य से और उसके हर लिंक का टेक्निकल तरीके से वेरिफिकेशन किया जा रहा है और पूछताछ में जैसे कोई चीज सामने आती है आपको बताया जाएगा। क्यों बनता है? इसको धमकी देने का अपराध में बनता है, ये क्या था? ये वहाँ पे खरगोन जिले में कसरावत थाना क्षेत्र अंतर्गत भी किसी व्यवसायी को उन्होंने धमकी दी थी और वहाँ पर लोकल में जो धमकी दी थी वहाँ पर लोकल ही ये कुछ उसको धमकाने का प्रयास कर रहे थे, जिस पर से वहाँ की टीम ने उसको पकड़ा था। और चूंकि यहाँ भी घटना सिमिलर तरह की थी, अभी तक इंदौर में कौन व्यक्ति इन्वॉल्व है इस संबंध में जानकारी लेने के लिए उसको यहाँ पे बुलाया गया था। अब तक इन्हें कितने फोन कॉल किए हैं, जानकारी बताइए। अभी इनकी तरफ से कोई फोन कॉल नहीं आया है। जो यहाँ जो पीड़ित लोग हैं जिनको धमकी मिली है वो VPN कॉल के माध्यम से हुआ, वो उसमें इनके द्वारा धमकाया नहीं गया है, लेकिन इनके द्वारा एक्टिविटी वहाँ पे खरगोन जिले में कुछ की गई थी डराने धमकाने का। जो एक्टिविटी वहाँ पे हैरी बॉक्सर ने जैसे जिस तरीके से धमकाया था, उसके बाद उन्होंने उसको लोकल लेवल पर चमकाने का प्रयास किया था, धमकी देने का प्रयास किया था। इसलिए वहाँ के चूँकि वहाँ पे इन्वॉल्व पाया गया था, इसलिए वहाँ उसकी गिरफ्तारी की गई थी। यहाँ इस मामले में इंदौर में भी इसका कितना इन्वॉल्वमेंट है इस चीज़ का परीक्षण किया जा रहा है और यदि पाया जाएगा तो फिर इस मामले में भी यहाँ पे इनके खिलाफ आगे कार्रवाई की जाएगी। इसी चीज़ की पूछताछ के लिए यहाँ पे पुलिस रिमांड लिया जा करके उससे पूछताछ की जा रही है। इसके पूर्व के आपराधिक प्रकरण की जानकारी अभी ली जा रही है। वैसे 3-4 प्रकरण पहले से दर्ज है ऐसी जानकारी है, लेकिन अभी इसका एग्जैक्ट करने का हम देख रहे हैं। ये अभी चूंकि खरगोन जिले का मैटर था, यहाँ पर अभी इसके इन्वॉल्वमेंट के अभी कितना इन्वॉल्व है कितना नहीं है इस संबंध में अभी हमारी पूछताछ की प्रक्रिया चल रही है। इनपुट यही है कि घटना सिमिलर तरह की है और जिस व्हाट्सएप नंबर से जिनसे भी कॉल किया था उसमें कुछ नंबर भी सिमिलर मिले थे और जो मोडस ऑफ ऑपरेंडी है वो भी सिमिलर है, इसीलिए इसको यहाँ पर पूछताछ के लिए लाया गया है।